हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे इट वेलकम टू डेरी के एपिसोड नंबर 8 को, जो कि सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है। और इसकी एंडिंग में आपको काफी तगड़ा केमियो भी देखने मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि जनरल शो एक पिलर को डिस्ट्रॉय करवा देता है, जिससे वो पिंजरा जिसकी वजह से पेनीवाइज डेरी के बाहर नहीं जा सकता था वो टूट जाता है और पेनीवाइज फिर से जाग उठता है। इसके बाद पूरे डेरी टाउन में कोहरा छाने लगता है, जो कि पेनीवाइज ने ही फैलाया था। पेनीवाइज अब टाउन के स्कूल में जाता है और माइक से अनाउंसमेंट करता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, सभी सीनियर स्टूडेंट जा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ऑडिटोरियम में इकट्ठा होना है। इन बच्चों में हम पेटी कैक्स को भी देखते हैं, जो अब भी उन बच्चों का मजाक उड़ा रही थी जो कि मर चुके हैं। खैर, इनका प्रिंसिपल इनके सामने आता है और बोलता है कि आज उनके यहाँ एक स्पेशल गेस्ट आया है, जिसका नाम है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। और हम देखते हैं कि पेनीवाइज पहले ही प्रिंसिपल को मार चुका है। वो सभी के सामने फिर प्रिंसिपल की गर्दन भी उखाड़ देता है। ये देख सभी बच्चे डर के भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजे बंद थे। पेनीवाइज फिर इन्हें अपना आइकॉनिक डांस दिखाता है और गाना भी गाता है, और आखिर में वो अपनी डेडलाइट्स दिखा के इन्हें बेहोश कर देता है और सारे बच्चे हवा में उड़ने लगते हैं। फिर पेनीवाइज इन्हें अपनी क्लाउन वाली गाड़ी दिखाता है। लिली, मार्ज और रोनी इस समय वॉच टावर पे थी। वो यहाँ रिच का सामान इकट्ठा कर रही थी। उन्हें भी टाउन में फैला ये फॉग दिखाई देता है और दीवार पर वो ढेर सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर देखती हैं। ये वही सब स्कूल के बच्चे थे जिन्हें पेनीवाइज अपने साथ ले गया है। अब ये बात सच है कि नहीं, ये जानने के लिए ये तीनों स्कूल जाने लगती हैं। वहीं इधर पेनीवाइज उन सब बच्चों को उड़ाते हुए अपने साथ ले जा रहा था। ये तीनों स्कूल जाती हैं तो वहाँ इन्हें प्रिंसिपल की बॉडी पड़ी मिलती है और पूरा स्कूल खाली था। तभी इनके पास विल का पोस्टर उड़ता हुआ आता है, यानी कि पेनीवाइज विल को भी ले जा रहा है। रोनी को यहाँ खून की एक लाइन दिखाई देती है, शायद पेनीवाइज उस तरफ ही गया होगा। ये तीनों उस लाइन का पीछा करने का डिसाइड करती हैं ताकि उस डैगर से पेनीवाइज को मार सके। पर एक साइकिल पे इन तीनों का बैठना मुश्किल हो रहा था। तभी उन्हें मिल्कमैन की गाड़ी दिखाई देती है और मिल्कमैन को पेनीवाइज मार चुका था। ये तीनों उस गाड़ी में बैठ जाती हैं और मार्ज उसे चलाने लगती है। इधर हेनलोन को पेनीवाइज कॉल करके बताता है कि उसने उसके बेटे विल को उठा लिया है, और ये भी कि ब्लैक लोग उसे ज्यादा मीठे लगते हैं। दूसरी तरफ डिक हेलोरेन हर जगह भूतों को देख के परेशान हो गया था और वो खुद को उड़ाने ही वाला था कि हेनलन दरवाजा तोड़ के यहाँ आ जाता है और उसे बताता है कि इट ने उसके बेटे को उठा लिया है और सिर्फ डिक ही है जो अपनी पावर से उसे ढूंढ सकता है। हेनलोन के काफी गिड़गिड़ाने पर डिक उसकी मदद करने को मान जाता है। हेनलोन डिक को लेके रोज के यहाँ जाता है जहाँ शार्लेट पहले से थी, और ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि बिल को इट ले गया, जबकि हेनलन ने तो कहा था कि इट वापस सोने चला गया है और अब इन्हें कोई खतरा नहीं है। रोज इन्हें बताती है कि अगर डिक ने विल को ढूंढ भी लिया तब भी ये लोग इट का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन अगर डिक अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस डैगर को ढूंढ ले जो टेनियाल ने गिरा दिया था, तो ये उस पिंजरे को वापस बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो डैगर भी उसी कॉमेट से बनाया गया था जिससे बाकी पिलर्स बनाए थे। तो अगर ये उस डैगर को उस पिलर की जगह गाड़ दे तो पिंजरा वापस बंद हो जाएगा और पेनीवाइज वापस सोने चला जाएगा। लेकिन ये काम इन्हें जल्दी करना होगा। नदी के पास एक पाइन का पेड़ है, अगर पेनीवाइज ने उसको क्रॉस कर लिया तो वो हमेशा के लिए यहाँ से आजाद हो जाएगा। डिक कहता है कि उसके दिमाग की पहले ही बैंड बजी पड़ी है, वो इस डैगर को कैसे ढूंढेगा। रोज कहती है कि वो उसके दिमाग को शांत करने में उसकी मदद कर सकती है। इसके बाद वो उसे मेटूरिन रूट से बना काढ़ा पिलाती है, जिससे डिक उस डैगर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगा और उस दुनिया से भी जहाँ से इट आया है। काढ़ा पीते ही डिक पर असर होने लगता है और उसे मार्ज, लिली और रोनी दिखाई देती हैं। तीनों बहस कर रही थी तो मार्ज ट्रक को एक पोर्ट होल में कुदा देती है और वो एक पेड़ से जा टकराता है। इसमें डैगर भी उछल के नीचे गिर गया था। मार्ज उसे उठाने जाती है तो लिली उस पे चिल्लाने लगती है और खुद उस डैगर को उठा लेती है। असल में ये डैगर लिली के दिमाग पे असर कर रहा था। इधर डिक सबको बता देता है कि वो डैगर लड़कियों के पास है और वो विल को ढूंढने निकली है। ये सब भी अब गाड़ी में बैठकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में रोज बताती है कि वो डैगर उस कॉमेट का ही टुकड़ा है और वो वापस अपनी जगह पे जाना चाहता है, और उसे कोई इंसान जितना दूर ले जाएगा वो डैगर उसके दिमाग पर उतना ही बुरा असर करेगा। इधर रोनी और मार्ज भी समझ जाती हैं कि डैगर की वजह से लिली अजीब बिहेव कर रही है। वो उससे डैगर लेने को बोलती है तो लिली उन्हें गालियां देने लगती है और भाग जाती है। दोनों उसका पीछा करती हैं और थोड़ी छीना झपटी करने के बाद लिली से वो डैगर छुड़ा लेती हैं, जिससे लिली वापस अपने होश में आ जाती है। मार्ज बोलती है कि वो तीनों इस डैगर को थोड़ी थोड़ी देर अपने पास रखेंगी, जिससे ये किसी के दिमाग
दिमाग पे असर ना कर पाए। तभी ये डैगर चमकने लगता है, यानी कि इट आसपास ही होगा। वो देखती है कि पेनीवाइज उन सभी बच्चों के साथ नदी को पार कर रहा था, जो कि अब उसके कोहरे से जम गई थी। इधर डिक सबको बताता है कि पेनीवाइज ऑलरेडी नदी तक पहुंच चुका है। रोज कहती है कि ऐसे तो वो पाइन के पेड़ को क्रॉस कर लेगा। डिक बताता है कि वो उस क्लाउन को भी देख पा रहा है। तो हेनलन बोलता है कि तुम उस क्लाउन के दिमाग में घुसने की कोशिश क्यों नहीं करते, ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए। इधर इन तीनों को विल भी नजर आ जाता है, जो बाकी बच्चों के साथ उड़ रहा था। पर तभी उस क्लाउन गाड़ी में से पेनीवाइज बाहर आ जाता है, लेकिन रोनी उसे डैगर दिखा के डरा देती है, जिसे देख पेनीवाइज पतली गली से निकल लेता है। लेकिन फिर वो कोहरे में इधर उधर भागना शुरू कर देता है और मार्ज का पैर पकड़ के उसे अपने साथ खींच ले जाता है। पेनीवाइज बोलता है कि मैं हमेशा से तुम्हें टेस्ट करना चाहता था, मार्ज टॉयजर, जबकि मार्ज का सरनेम तो टॉयजर है भी नहीं। पेनीवाइज बोलता है कि जब उसकी शादी होगी तब उसका सरनेम टॉयजर हो जाएगा, फिर उसका रिची नाम का एक बच्चा भी होगा। और पेनीवाइज उसे रिची की फोटो भी दिखाता है। दोस्तों, ये वही रिची है जिसे हमने इट मूवीज में देखा है, जो कि लूजर क्लब के साथ मिलकर पेनीवाइज को मार देता है। और ये सारी बातें पेनीवाइज को ऑलरेडी पता है कि लूजर क्लब के हाथों वो मारा जाएगा, क्योंकि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देखता है। टाइम पेनीवाइज के लिए अलग तरह से चलता है, क्योंकि वो एक अलग डायमेंशन से आया है। खैर, पेनीवाइज अब इसलिए मार्ज को मारना चाहता है क्योंकि अगर मार्ज नहीं रही तो रिची भी पैदा नहीं होगा और वो लूजर क्लब के साथ मिलके पेनीवाइज को मार भी नहीं पाएगा। वो उसे खाने आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक ही वो फ्रीज हो जाता है। मार्ज भागकर वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है। बाकी बच्चे भी नीचे आ गिरते हैं और विल को भी होश आ गया था। तभी हेनलन और बाकी सब भी यहाँ आ जाते हैं। वो इन चारों को वैन में बैठाते हैं और बाकी बच्चों को भी अपने घर जाने बोलते हैं। इसके बाद हेनलन और टेनियाल उस डैगर को लेके उसे गाड़ने जाने लगते हैं। वो पाइन का पेड़ उनके सामने ही था, लेकिन तभी आर्मी वाले यहाँ आके उन पे गोली चला देते हैं, जिससे टेनियाल की तुरंत ही मौत हो जाती है। विल और बाकी बच्चे भी ये देख वैन से बाहर आ जाते हैं। हेनलन अब वो डैगर विल को दे देता है कि इसे लेके छुप जाओ और बाद में इसे उस पेड़ के पास गाड़ देना, जिससे वो क्लाउन वापस सोने चला जाएगा। विल कहता है कि उसे डर लग रहा है क्योंकि वो अपने बाप जैसा नहीं है। हेनलन कहता है कि तुम्हें मेरे जैसा बनने की जरूरत भी नहीं है, तुम वही बनो जो तुम हो। विल अब उस डैगर को लेके कोहरे में छुप जाता है और आर्मी वाले हेनलोन को पकड़ने आ जाते हैं। जनरल शो दूरबीन से सब देख रहा था और उसकी नजर पेनीवाइज पर भी जाती है, जो एक जगह जम गया था। पेनीवाइज देखता है कि वो उसी मेले वाली जगह में पहुंच गया है और सब उसे बॉब कह के बुला रहे थे कि वो उन्हें जंगल में पड़ा मिला था। पेनीवाइज बोलता है कि अरे भाई, मैं बॉब नहीं हूँ, मैं एक गॉड हूँ, ईटर ऑफ वर्ल्ड्स। तो मेले वाला उसे 2 चाटे लगाता है कि लगता है बॉब के सर पे चोट लग गई है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और पेनीवाइज बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई ये क्या हो रहा है। इधर चारों बच्चे डैगर को लेके पेड़ के पास पहुंच गए थे, लेकिन वो डैगर विल के दिमाग पे असर कर देता है और विल उसे लेके भागने लगता है, लेकिन तीनों लड़कियां उसे पकड़ लेती है और वो चारों अब उस डैगर को लेके पेड़ की तरफ जाने लगते हैं। वहीं इधर जनरल शो पेनीवाइज को करीब से देखने उसके पास आ गया था और वो समझ गया था कि पेनीवाइज की ये हालत डिक ने की है। आर्मी वाले वैन के पास जाके डिक को जगाने लगते हैं और इधर पेनीवाइज भी समझ जाता है कि ये चाल डिक की है। वो उसे एक जोर की लात मार के उसके सपने से बाहर आ जाता है और उसके सामने जनरल शो था। वो पेनीवाइज से कहता है कि तुम अब आजाद हो, जाओ मजे करो। और पेनीवाइज जाने भी लगता है, लेकिन तभी उसे जनरल शो की खुशबू पहचान आ जाती है कि ये वही बच्चा है जिसे पेनीवाइज ने जंगल में डराया था। शो उसे धमकाने लगता है, ये दिखाने के लिए कि वो उससे नहीं डरता, लेकिन पेनीवाइज फिर भी उसे खा जाता है और फिर नाचते हुए बाकी लोगों के सामने से जाने लगता है कि मैं तो भाग रहा हूँ, मुझे पकड़ के दिखाओ। आर्मी वाले बस खड़े होके तमाशा देख रहे थे, तो डिक, हैंक और हेनलोन उनसे बंदूकें छीन लेते हैं। इधर पेनीवाइज उन बच्चों से कहता है कि फिर मिलेंगे लूजर्स और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हेनलोन गोली मार के उसकी खोपड़ी खोल देता है, जिससे पेनीवाइज थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर वो अपनी डेडलाइट्स दिखा के हेनलोन को भी बेहोश कर देता है। इधर चारों बच्चे उस डैगर को लेके पेड़ तक पहुँच गए थे, लेकिन वो उसे गाड़ नहीं पा रहे थे। डिक को अब वापस सेस्की का भूत
भूत दिखाई देता है और उसके साथ रिच की आत्मा भी थी जो भागकर अपने दोस्तों की मदद करने जाने लगता है और रास्ते में पड़े पेनीवाइज को वो मिडल फिंगर भी दिखाता है। इसके बाद रिच भी अपने दोस्तों की हेल्प करने लगता है। पेनीवाइज अब चमगादड़ का रूप लेके उन्हें रोकने जाता है, पर उससे पहले ही वो बच्चे डेगर को पेड़ के पास गाड़ देते हैं। ऐसा होते ही पेनीवाइज का पिंजरा वापस से एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद पेनीवाइज का शरीर जल जाता है। उसके अंदर की वो 3 लाइट्स निकलती हैं जो अपनी जगह पर वापस सोने चली जाती हैं। इधर बच्चों को भी रियलाइज होता है कि शायद रिच उनकी मदद करने आया था और सब कुछ ठीक हो जाता है। खैर, अगले दिन रिच का फ्यूनरल होता है जिसमें मार्ज स्पीच दे रही थी और डिक की नजर से हम देखते हैं कि रिच की आत्मा भी यही थी। वो अपने पेरेंट्स के पीछे ही खड़ा था। डिक अब रिच के फादर को जाके बताता है कि उसके बेटे ने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है और वो हमेशा उनके साथ ही रहेगा, जो सुन उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है और डिक को भी महसूस होता है कि उसकी ये भूतों को देखने वाली पावर इतनी भी बुरी नहीं है। बाद में मार्ज देखती है कि रिच का एक प्लेन मेन रोड तक आ गया था। लिली भी अपने फादर से मिलने उनके कब्र पर जाती है। ये लोग फिर वॉच टावर पे जाके बात करते हैं कि उनका टाउन अब कितना शांत है, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। मार्ज लिली को भी बताती है कि पेनीवाइज ने उससे बात की थी। उसने बताया कि मार्ज को एक बेटा होगा जो अपने लूजर क्लब के साथ मिलकर फ्यूचर में पेनीवाइज को मार देगा और उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ चलता है और उसकी मौत असल में उसका जन्म थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टाइम में पीछे भी जा सकता हो और वो 27 साल पीछे जाकर हमारे पेरेंट्स को मारने की कोशिश करे ताकि हम कभी पैदा ही ना हो। और दोस्तों, सीजन 2 में यही होगा। उसमें हम इससे भी पीछे वाले साइकिल की कहानी जानेंगे। खैर, हेनलन और शार्लेट इस टाउन को छोड़कर जा रहे थे। डिक भी हेनलन को अलविदा कहने आता है। उस काढ़े को पीने से डिक का दिमाग अब शांत हो गया था। वो किसी होटल में शेफ बनने जा रहा था। और दोस्तों, हम सबको पता है कि डिक ओवरलुक होटल की बात कर रहा है। अगर आपको जानना है कि डिक के साथ उस होटल में क्या होता है तो आप मेरी शाइनिंग वाली वीडियो देख सकते हैं। खैर, डिक अलविदा कह के यहाँ से चला जाता है। शार्लेट ने हैंक का भी दूसरी जगह रहने का जुगाड़ कर दिया था। हेनलन अब आर्मी से रिटायर हो गया है क्योंकि उसे अब आर्मी पे भरोसा नहीं रहा। रोज अब हेनलन और शार्लेट को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने को बोलती है ताकि वो लोग भी ध्यान रखें कि आगे से कोई उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश ना करे। और वो अपना डेयरी वाला फार्म हाउस भी उन्हें बेचने को तैयार हो जाती है। लेकिन हेनलन फिर भी डेयरी छोड़ के जाना चाहता था और उनके साथ विल भी जाएगा। और जो भी डेयरी छोड़ के जाता है वो यहाँ के बारे में सब भूल जाता है, यानी विल भी रोनी को भुला देगा। रोनी अब विल को जादू की पप्पी देती है ताकि वो उसे याद रखे। शार्लेट का फिर एकदम से मन बदल जाता है और वो रोज के फार्म हाउस पर ही रहने के लिए मान जाती है, यानी वो लोग डेयरी में ही रहेंगे और विल रोनी को लेटर भेजता रहेगा ताकि उसे भी सब याद रहे। और दोस्तों, हेनलन को हम इट मूवी में भी देखते हैं। वो उसमें माइक का दादा बनता है जो उसे भेड़ मारने बोलता है। खैर, आखिर में हम जूनिपर हिल्स पागल खाने को देखते हैं जहाँ पर इनग्रिड को भर्ती कर दिया गया था क्योंकि वो अब अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। कहानी इसके ठीक 27 साल आगे जाती है जहाँ अब इनग्रिड बूढ़ी हो गई है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और हम यहाँ पर वेवरली मार्श को देखते हैं जो कि अपनी मदर की डेथ पर रो रही थी। दोस्तों, ये वही वेवरली है जिसे हमने इट मूवीज में देखा है। इनग्रिड वेवरली से कहती है कि दुखी मत हो, कहते हैं कि डेयरी में कभी कोई सच में नहीं मरता। और ये सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये सीरीज सीधा इट मूवीज से जाके कनेक्ट हो गई है। अगर आपको जानना है कि वेवरली कौन है और 27 साल बाद जागने पर पेनीवाइज क्या कांड करेगा तो आप मेरी इट मूवी वाली वीडियोस देख सकते हैं। मुझे तो ये सीरीज काफी अच्छी लगी है और इसका सीजन 2 भी आएगा जिसमें हमें 27 साल और पीछे वाली कहानी देखने मिलेगी। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अब मुझे कौन सी फिल्म एक्सप्लेन करनी चाहिए ये भी कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हाइप करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।